अबू आसिम आजमी आप ही की पार्टी के नेता हैं, मुंबई के चीफ हैं, रईस शेख आप ही की पार्टी के नेता हैं, इन दोनों ने विरोध करा है वंदे मातरम बोलने का। क्यों? अभी आप कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वंदे मातरम में क्या आपत्ति है? वो तो राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम में किसको आपत्ति होगी? है किसी को आपत्ति वंदे मातरम पे? जवाब दीजिए। नहीं जवाब दे रहा हूं। जवाब दीजिए। अरे सर जवाब। और फिर आप कहते हैं हिंदू मुसलमान होता है चुनाव के अंदर। गांधी जी ने कहा था कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला गीत है। पॉइंट नंबर 1। लेकिन तो गांधी जी कुछ मानते थे कि इस गीत के कुछ हिस्से देवी दुर्गा के रूप में मां की आराधना वाला भाग कुछ लोगों की धार्मिक बस यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ थी। यार ये सुनते नहीं, यही प्रॉब्लम की जड़ थी। देखिए ये प्रॉब्लम है। ओके, ये प्रॉब्लम आप अपनी अगर अबू आसिम साहब अगर एक बात बोल रहे हैं, उनकी एक राय है, मैं बताता हूं वंदे मातरम मेरी ये राय है। अब सुनिए, लेकिन गांधी जी की भी उस पर एक राय थी। लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बच्चों को नौकरी दे दिए। अरे बच्चों को एक सेकंड बताइए, लॉ एंड ऑर्डर दे दिए। मत उलझाइए मंदिर मस्जिद में, मत उलझाइए। वंदे मातरम ना मंदिर है ना मस्जिद है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। कमाल की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है? नाम बताइए। अरे अभी इंडोनेशिया के हम 20 बार सुन चुके हैं। चलिए इंडोनेशिया है, सुन चुकी है। अब सुनिए, 20 बार सुन चुके हैं। अच्छा, ठीक है। सुना 20 बार सुने था, कान खोल के ध्यान दो, उससे बड़ा मुस्लिम होने लगे हैं। सुनिए अमेरिका में, इंडोनेशिया के, पुराना क्या हो गया? पुराना आप नई चीजें लाइए। अरे आपकी बात बोलो, हम क्या बोलने जा रहे हैं? बोलो पुराना हो गया, बोलो 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 बोलो। रोजगार कितने दिए थे? बोलो ना, क्या बोलने जा रहे हैं? बोलो बोलो। नहीं पता, पानी पीने लगे। अब मैं बताता हूं, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया की, जो अमेरिका में एम्बेसी है, मैसाचुसेट्स एवेन्यू, जाके नेट पे चेक करिएगा, उसके बाहर 11 फुट की देवी सरस्वती की मूर्ति लगी हुई है और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारी संस्कृति है, इसका इबादत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा सवाल ये है कि हम पहली बात तो हम स्टूडेंट्स अपने हिसाब से, अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम ले सकते हैं अपने जॉब्स, हिंदू मुस्लिम करके हमको नहीं चाहिए कोई जॉब। दूसरी बात ये जो आप दिखा रहे हैं कि मुस्लिमों पर इतना अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप हिंदुओं पे ये सब थोप रहे हैं कि आप लोग ये हमारे साथ कर रहे हैं? ये क्या डेरोगेटरी ये नहीं है, ये डेरोगेशन है हमारे हिंदुओं के ऊपर। ओके, ये डेरोगेशन है हमारे हिंदुओं के ऊपर। फराज किद भाई, बार बार ये बोलना, देखिए ये तो इस देश के अंदर, अब देखिए ये देश आजाद हुआ, धर्म के ये देश आजाद हुआ, उसके बाद धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ, धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ इस देश का। ओके, क्या सवाल है आपका? आप खड़े होकर पूछिए, क्या पॉइंट है आपका? सर मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें नहीं करते हैं बीजेपी, तो आप क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें करके चुनाव जीतना चाहते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करके चुनाव जीतना चाहते हैं, सब चुनाव जीतना चाहते हैं। ओके, क्या सवाल है? वही हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो रहा। ओके सर राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? वोट चोरी की बात करते हैं लेकिन एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? सतीश केसरी, एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं राहुल गांधी? ये तो अच्छा सवाल उनका है। अब देखिए, एसआईआर का किसी ने विरोध नहीं किया है, और मैं एक किसी ने संसद में, अरे सुनिए, अरे नहीं किया, आप संसद में प्रदर्शन किया, फोटो लगी, सब क्या? अरे भाई आप सुनिए ना, जिस तरह से जो आप लोग करवाते हैं, आपकी जो अनुषंगिक संगठन इलेक्शन कमीशन उसका विरोध है। कोर्ट में गए लोग, कोर्ट में आपने तो आधार ही नहीं माना। सतीश जी आप बोल लीजिए। आपने मैं इनसे बहस करने के लिए तैयार। आधार माना क्या? जब आपको चाबुक लगा तब आपने आधार माना। आपको क्या कहा? कौन सा आधार माना? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा आधार को नागरिकता का आधार कोर्ट ने भी नहीं माना। हमने भी यही कहा था, सिर्फ पहचान का आधार है, नागरिकता का आधार नहीं। दिखाइए कोर्ट का ऑर्डर, आधार दिखाओ। नहीं सुधांशु जी, बोलिए, दिखाइए, गड़बड़ करते हैं। सुनिए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि नागरिकता पता लगाना ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। तो ये हमने कब कहा? हमने सिर्फ कहा ही डॉक्यूमेंट दिखाओ। राहुल गांधी बिहार के चुनाव में हरियाणा के इलेक्शन की बात करके क्या हासिल कर लेंगे बताइए? अगर कहीं भी कोई सबूत पेश करता हो, दावा करता हो, फर्जी दावा करता हो, क्या हमारा हक, क्या हमारा फर्ज होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन का या भाजपा का? देश के मनोज, एक मिनट सुनिए, बीच में नहीं रोकिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिर आप उसकी जांच तो करवा दो। देखिए, जो बच्चे यहां बैठे, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जो इन्होंने कहा, आप एग्जाम में अपियर हुए, आपको लगा मेरे नंबर कम आए, तो क्या तरीका है? कहेगा स्क्रूटनी का फॉर्म भरो, दोबारा चेकिंग होगी। अब कोई कहा नहीं, मैंने बयान दे दिया, स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरूंगा मैं, मगर मुझे जवाब परीक्षा देने वाली एजेंसी से रिटर्न में चाहिए मेरे नंबर का। ये वो काम है। चुनाव आयोग कह रहा अप्लाई तो करो भाई। तुम्हारी जो तुमने 22 दिखाई फोटो, वो सही में है कि नहीं? उसमें कई तो गलत निकल गए।
तो तुम और दूसरा उदाहरण देता हूं, मैच खेलते हैं, आपको लगा कि बैट्समैन आउट था, एम्पायर ने आउट नहीं दिया है, तो क्या कहा जाता है? रिव्यू का पावर है ना, तो पूछता है रिव्यू को यूज करोगे? नहीं, मैं रिव्यू को यूज नहीं करूंगा, मगर मैंने कहा है तो मान लेना चाहिए। अब सुनिए तीसरा उदाहरण, कोई कहे किसी के यहां चोरी हो गई, पुलिस से कार्रवाई करो, तो कहेगा ना एफआईआर दर्ज कराओ, कहेगा नहीं, एफआईआर भी नहीं दर्ज कराऊंगा, कहूंगा 1 साल पहले मेरे यहां चोरी हो गई थी जबकि मेरे घर के अंदर सारे लोग बैठे हुए थे, मैं बयान दे रहा हूं, इतना काफी। जानते क्यों? अरे अपने आप को शहंशाह आलम समझते हैं, शहजादा समझते हैं, मेरा बयान दे दिया काफी है, मैं लिखित में नहीं दूंगा, अन्यथा पूछिए कोई परीक्षा एजेंसी बगैर स्क्रूटनी का फॉर्म भरे नंबर चेंज कर दे, कोई मैच का डिसीजन बगैर रिव्यू की रिक्वेस्ट हुए चेंज कर दे। चुनाव आयोग कह रहा है रिक्वेस्ट तो करो। बोलने दीजिए, बोलिए। कर्नाटक के एसआईटी ने यह पाया कि एक वोट को हटाने के लिए, डिलीट करने के प्रयास के लिए 80 रुपया दिया गया। कुछ पता कर पाए माननीय सांसद? एक मिनट कौन ने दिया, कहां से दिया गया, किसने प्रयास किया? ये नहीं बताए, इलेक्शन कमीशन बता दे। इलेक्शन कमीशन नहीं, ये बता दे। जवाब ये बता दीजिए कौन से संविधान में पावर है स्टेट की किसी एजेंसी को चुनाव आयोग से जवाब तलब करने की? भाई उसके पास तो है, इलेक्शन कमीशन के पास पावर तो है। क्या तरीका? अब मैं बता रहा हूं, एसआईटी ने कर्नाटक के 7-8 राज्यों की बात कही कि यहां से लोग आए, तो क्यों नहीं रिफर किया सीबीआई को? 7-8 राज्यों का कर्नाटक ऑडियंस के सवाल को ऑडियंस के सवाल को क्या सवाल है? सर मेरा सवाल सर से है कि इन्होंने कहा कि लालू का लाल आएगा बवाल आएगा, तो इसका अर्थ यही है कि लालू का लाल आएगा बवाल आएगा रोजगार आएगा। तो सर लालू के लाल एक बार थे तो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी जेब से रोजगार देगा या किसी का वो रोजगार देगा। तो सर अब कह रहे हैं कि लालू का लाल आएगा तो बवाल आएगा। तो सर अगर चलिए मान लीजिए कि हमने उनकी किताब एक बार और पढ़ी, अगर उनकी किताब की एंडिंग ऐसी हुई थी तो मैंने उनकी किताब एक बार और पढ़ी, तो सर क्या उनका ये जो आएगा तो वो रोजगार अपने जेब से देंगे या उनका वो रोजगार देगा? ओके, जवाब। वो कह रहे हैं लालू का लाल आएगा। जी बिल्कुल दे रहा हूं, बताइए। हाँ देखिए अमीर जी, अभी जो है इसी सवाल से रिलेटेड आपने भी एक सवाल किया। सुधांशु जी ने कहा कि 9वीं पास या 9वीं फेल जो भी है वो क्या नौकरी देगा। तो एक चाय वाला झूठी बातें कर करके कि 2 करोड़ नौकरी देगा वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो 9वीं पास या 9वीं फेल सच बोल करके मैंने पूरी बात सुनिए। तो एक आप मान रहे तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं, नवीं फेल अगर सच बोल रहा है कि वो बिहार के नौजवानों को नौकरी देगा तो वो नौकरी। अच्छा, ये नौकरी वाला शगुफा चल रहा है क्या? मैं उसी पे आना चाह रहा हूं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बिहारी होंगे और बिहार से होंगे। मैंने अपनी नौकरी छोड़कर रांची से यहां आया था, जो पलायन पे पहले मैं बात कर लेता हूं। पलायन के रूप में जो कहा जाता है कि बिहार से पलायन हुआ, 1900 दशक में पलायन का हुआ था। पलायन 2 तरह का होता है कि एक एजुकेटेड लोग जाते हैं, पलायन करते हैं अपने स्टेट से कि बेटर के लिए। दूसरा होता है जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनका पलायन होता है। तो 1990 के दशक में मजदूरों का पलायन वहां से हुआ था। सबसे ज्यादा यदि पलायन का आप देखेंगे तो गुजरात है, उसके बाद पंजाब है। ऐसे 11 स्टेट है जहां से लोग इस देश को छोड़कर दूसरे जगह गए थे। इसलिए नहीं छोड़कर गए थे कि उनके वहां पे रोजगार नहीं था या नहीं था, उससे बेटर अपने लाइफ को जीना